हेलो 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 1:02 भैया बोलिए सच्चे दरबार की सोता सकल समाज की। और हमारे कौशल भैया जी, कौशल कैटर्स, आप बबुरहिया निवासी 21 रुपए का दान, बोलिए भक्तुर भगवान की जय हो। सोता सकल समाज की जय। और हमारे परम पूजनीय व्यास महाराज जो कि सिरौली घोषपुर से आए हैं, बोलिए एक बार हमारे व्यास महाराज के लिए सच्चे दरबार की जय। हम इनका व्यास है महाराज समझे, क्योंकि बेर बेर वह बात भैया विजय ना उला रहा हो कि तुम्हार प्रसंग है। अरे हमरे में छू न पई हो, इस समाज का प्रसंग है। जब समाज बताइस रहा है कि यहीं से रखो, तो प्रथम से मैंने गाना रखा था और यूट्यूब लगा, शुरुआत का देख लो कि का हम कह रहा तुम का कहा तो बाहर वाली अंधरा बहिरा वाली न करो। और रही बात ये, आप बता रहे हैं कि 6 दिन में वो राक्षस प्रदुम को लेकर चला गया, उस हमारा सुनना तो फिर कौन हो यार, कौन पुत्र है यार, बताओ ना यार तुम, कौन पुत्र वो है। आखिर समरासुर ना दादा, हमारी रामायण समरासुर लिखा, तुमरी में लिखा, तो काहे नहीं बता रहे हो, काहे डराते हो, बताओ तो कि वो पुत्र राक्षस कौन हुआ, हम हो तो जानी। अब ही टन इनका पूरी रात विजय। और हमारे राम मूर्ति यादव घर मालिक के द्वारा 101 रुपये का दान है, बोलिए भक्त और भगवान की जय। संसार जानंद भाई, हमारे पास जो किताब है वहां समरासुर लिखा, तुमका बताना रहा है कि समरासुर, तुम पूछो कि कौन असुर आए चुराए लेगा, हम बताएं समरासुर आए, तुका मानो न मानो तो बताओ कि राक्षस कौन हुआ, दिखाओ और दिखाई हम। बात सिर्फ पर हुई विजय, तुमको वो राक्षस दिखाना पड़ेगा, मैं रामायण में समरासुर दिखाऊंगा जय हो। आप दिखाई इन नाचे कूदे से नु, भोजपुरी जो उनके सचदेवा शरारती हो, क्रांति मालक ले ले 4 चौपाई गाँव, तो इससे काम बस वह गाँव। और दूसरी बात, दुनिया जानती है कि मछली से धरती का सबसे बड़ा जानवर है, मछली से नु बड़ा ये पृथ्वी पे कोई जानवर नहीं विजय। तो हमका तुम रामायण दिखा दे हो कि वो मगर मच्छ कत्ता बड़ा है जो मछली की लीड गवा। पॉइंट ध्यान रखियो विजय भैया, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मछली जानवर है और मछली से बड़ा कोई जानवर नहीं है। तो कत्ती बड़ी मछली रहा है जो तुम कहा लीली से रहा है, और कत्ता बड़ा मगरमच्छ रहा है जो मछली कहा पूरा लीली गवा रहा है। गाना वो गाओ, हम नहीं कहने हम तुमरे में गा रहे, तो समाज का गाना है ना, बेर बेर वहां रटे हम तुमरे में गा रहे हैं, तुमरे में गा रहे हैं, तुमरे में गा रहे हैं। इनका कब लागी भोर हो जी तब, इनका बस वह बताए कि 6 दिन में वो राक्षस आया चुरा ले गवा, वो ना आए, वह बात हमारे द्वासर आए। तो आखिर आपने पूछा वो राक्षस कौन था, हमने बताया समरासुर। भाई हमारी रामायण समरासुर लिखा, इनके जो लिखा ही दिखाई, बात खत्म। सवेरे का परसाल न दिखाइए, तो सवेरे दिखाइए। और रही बात, वो कितना बड़ा मगरमच्छ था जो मछली को ले गया, क्योंकि इस पृथ्वी का विज्ञान देख लो या वर्तमान समय में देख लो, मछली से बड़ा कोई जानवर नहीं है। क्योंकि बताते हैं लोग कि समुद्र में जब जहाज चलता, पनडुब्बी चलती है, अगर मछली बड़ी आगे आ जाए तो कहवा 8 दिन तक आरा चले तो मछली न कटे। तो मछली से बड़ा इस पृथ्वी पर जानवर नहीं है, कहवा नान सरी मछली रही वो नहीं करे कि 60 दिन आवा हो, मगर मछली ली इसका 2 दिन की मछली नहीं रहा है। क्योंकि प्रदुम स्वयं विधाता की लेखनी थी कि तुम्हारे मछली का वरदान था कि तुम्हारे गर्भ में कामदेव आएंगे, भगवान कन्हैया का यदुवंशी का पुत्र आएगा। अरे वाह, बताया गया है कि यदुवंश में कि कामधेनु तड़फती रही, ब्रह्मा ले उसास,
अन्य जाति तड़फती रही नहीं भयो यऊ। यो हम नहीं बता रहे हैं, रामायण बता रही कि कामधेनु इतनी बड़ी गाय थी, सतयुग त्रेता से जो मांगो देती थी, लेकिन उसको यदुवंश में जन्म नहीं मिला। और ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता तड़पते रहे कि हमको इस यदुवंश में जन्म मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिला। ये यदुवंश की लेखनी है। आज जब समरासुर उस समुद्र में डाल देता है तो मछली उसको जब ग्रहण कर लिया अपने पेट में, प्रदुम्न को कर लिया, लेकिन समरासुर को नहीं मालूम। और जब मछली गाना गाओ तो कोई तरीके से गाओ कि तुरंत मछली अड़गे कड़गे, बस काम खत्म समरासुर का। जल्दी नहीं हो जाएगा। तो आज हम भाई जत्ता पढ़ो, फोन से पूछो तो हमका सब मालूम है, कोई बात नहीं है, हमका कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चीज भाई जल्दबाजी में या कारण होते हैं ना, इंजेक्शन तुरंत लगा नहीं दीजिए कि तुरंत इंजेक्शन लगाओ, बस तुरंत जहर सब मालूम होगा। आज मछली को जब बताया कुछ शिकारी, विजय भैया रामायण पढ़ो, शिकारी नहीं लिखा, केवट मल्लाह जब नाव लेकर गया था तो उस मल्लाह जो केवट लोग उसको पकड़े थे, शिकारी नहीं। ताजा ताजा सिखा है। जब मछली को पकड़ कर लेकर आए तो राजा के पास ले गए और कहा महाराज ये मछली आई, तो समरासुर ने कहा ये मछली ले जाकर भंडारा भवन में ले जाओ। समरासुर के सामने मछली नहीं काटी गई। विजय भैया पढ़ लो रामायण, अगर लाए हो तो या तो फोन से पूछ लो। तुमने बताया मगरमच्छ और मछली समरासुर के सामने कटी, मैं बता रहा हूँ, हमने रामायण बता रहे कि समरासुर ने वो मछली कहा भंडारे में ले जाओ, इसको वहां पर काटो और भोजन बनाओ। तब जाके भंडारे में जब मछली काटी गई तो उससे पुत्र निकला। तब वो रति जो मायावती नाम से थी तब आई और उस पुत्र को कहा मैं पालूंगी। नारद बाबा बताए कि इसको ले जाकर पालो पोसो, 6 महीने का जब होगा तब जाके राक्षस का वध करेगा, उसके बाद तुम्हारे साथ रहेगा। वाह वाह। कहना है, कहते हैं खाही न खंधक न नद्दी न नार, जहां मन हो वहां चले जाओ, उनसे कहा मतलब। तुम यार चाहे तलवम गिर जाओ, हम थोड़े तलवम गिरबे। हाय 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 हो मोरे रामा, हो रामा मोरे तो आइए बताया गया है, जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन का कहावा दिखाता है। अंश तो अंश मिटना है संसार से, बस घड़ी 2 घड़ी का ये नाता है। भाई आज बड़े बड़े लोग, दादाजी हमारे भैया लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं और पता नहीं कल सौभाग्य हो हम न रही कि कोई नहीं, तो समय का भाव है, कब मुलाकात हो तो ऊपर वाला जाने। आज समाज में सब लोग उपस्थित हैं तो बड़ी भाग्य की बात है। कहते हैं कि बड़ी भाग्य होती है। भाई देखिए, वक्ता से बड़ा श्रोता होता। मान लो हम दूजने बक्की रहे, लेकिन श्रोता बैठ के सुनता है, उसको गूंथता कि या बात हुआ कि या बात सही है कि गड़बड़ है। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। जुल अंश तो अंश मिटना है संसार से, घड़ी 2 घड़ी का ये नाता है। वो चमन सदियों रहता हराया और भरा, कर मनुष्य जिस चमन का रक्षक यदु राई हो। और जीत सच्चाई की सदियों होती ही है, अन्यायी की तना भी बलशाली। तो आप देखिए, जिसे भैया जी हमारे दौड़ते हुए चले गए,
जी का जहाँ पहुँचे रहा तो हर तुरंते पहुंची। अब हम कह दी कि सारा ये दुबन समाप्त तो मुझसे कहा है तो है पैसा लागे तो खिलावे। अरे हाय 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 मोरे रामा हे रामा मोरे सोच रहे यदुराई रामा सोच रहे यदुराई रामा अरे सुनो कथा विस्तार सोच रहे यदुराई रामा 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 सुनो कथा विस्तार सोच रहे यदुराई रामा। बताया गया कि समरासुर कहता है मछली भंडारे घर में ले जाओ वहां पर काटो। जब भंडारी ने मछली काटी और वहां पर मायावती आई उसने उस पुत्र को देखा और ले लिया और नारद बाबा आए और उस पुत्र रति से बताया मायावती से कि यही तुम्हारा पति है कामदेव जिसको भोलेनाथ ने भस्म किया था। इस द्वापर में तुम्हारा मुलाकात हुई है। इसका जन्म इस द्वापर यदुकुल में हुआ है। इसको पालो पोसो और सयाना करो और जब सयाना होगा तब समरासुर का वध करेगा। उसके बाद तुम्हारे साथ रहेगा। वाह भैया भैया बता रहे हैं कि हम तुम्हारे नमगार हैं। हमने पूछा था कि समरासुर जिस समय भगवान कन्हैया को प्रदुम को लेकर चला तो रास्ते में कौन मिला? इका नहीं पता। है भूल की। हाँ बोलिए सच्चे दरबार की भयो धीरे धीरे पुत्र अरे रति जब सेवन लागी और धीरे धीरे पुत्र बढ़न जब लाग्यो भैया इका महाराज बाद इन दे दे अरे भैया बाद में देखो माना करो। तीन मास माँ पति के अपने देहो कला सिख और 3 मास माँ पति का अपने देहो कला सिख अरे हाथ जोड़ी के रति है बोली हाथ जोड़ के रति है बोली हाथ जोड़ी के रति है बोली हाथ जोड़ के रति है बोली ओम मेरे भैया सुनो पिया मोरी बात सोच रहे यदुराई रामा सोच रहे यदुराई रामा अरे सुनो पिया मोरी बात सोच रहे यदुराई रामा सुनो पिया मोरी बात सोच रहे यदुराई रामा अरे सुनो पिया मोरी बात सोच रहे यदुराई रामा। और हमारे परमादरणीय रामू यादव आप बनवारी खूटी निवासी आपकी ओर से 51 रुपये का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज 3 महीने में पूरी विद्या अपने पति को रति सिखलाती वाह भैया और फिर एक दिन प्रदुम धनुष बाण लेकर
और समासुर के दरबार में पहुंचे और कहते हैं, क्या इसको कहते हैं गाना, लय धनुष जब बाण अरे पहुंची समरासुर अरे कहो असुर से जाई समर तुम करिए प्रदुम कहे समरासुर से करब युद्धि हम समरासुर तब सोचन लागे समरासुर तब सोचन लाग्यो समरासुर तब सोचन लाग्यो ओम मोरे रामा ओम मोरे भैया मन में करती विचार सोची रहे यदुराई रामा समरासुर विचार करता है कि ये तो बालक है, इससे मैं क्या लड़ूंगा। कह देता चले जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन आज प्रदुम्न ललकार कर कहते मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो देखिए युद्ध करते हैं, होता क्या है। हाय 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 हो मोरे रामा हो मोरे भयो समर घन घोर अरे पार राक्षस ना पाई छोड़ दी हो जब बाण अग्नि जब बरसे समर भूमि में अग्नि बरसे अरे प्रदुम करें और मेघ बाण जब मारे प्रदुम्न जब मारे जब मारो प्रदुम्न राम लखन दादाजी मतनाम पुरवा की ओर से 21 रुपये का दान। बोले भक्तों भगवान की अरे मेघ बाण जब मारे प्रदुम्न जब मारो प्रदुम्न मेघ बाण जब मारो प्रदुम्न अरे माया कटी तब जाई सोच रहे यदुराई राम अरे माया कटी का बजाई सोच रहे यदुराई
जब समरासुर की कटी तो समरासुर को मारी प्रदुम्न खुशी हुई जाए और मायावती खुशी अपार बरड़ी शोभाना जाए। लेकिन इधर जब समरासुर का वध हुआ, लेकिन उधर भगवान कन्हैया विचार किए और उनके साथ में 16,109 रानियों का विवाह हुआ। वाह भैया 16,100 भौमासुर के वहां से और 9.5 पटरानियां बताई गई। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मिश्रविंदा, सत्यभामा, लक्ष्मणा, हाँ 16,116 राढ़े नारी, 16,109 रानी और लिखा वेदन माँ पाई। अरे श्री कृष्ण के साथ क्यों न की भाई सगाई, श्री कृष्ण के साथ क्यों न की भाई सगाई। पूरी द्वारिका में भय भैया सोचे तब यदु और राम नरेश गुरु जी कहते, राम नरेश गुरु जी कहते, राम नरेश गुरु जी कहते। ओ मोरे भैया ओ रामा, अरे गुरु चरणन सिर नाई सोची रहे यदुराई रामा। अरे गुरु चरण सिर नाई सोच रहे यदुराई रामा। गुरु चरण तो आइए 5 मिनट का समय कहना है। एक कवि ने भाव दिया, भैया बता रहे हैं तुमका गाँव का तरीका नहीं मालूम। कहना है हो आने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। आने वाले आजा तेरी याद सताए, जाने का भरोसा कभी टूट न जाए। आजा रसिया आने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। आने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का भरोसा कभी टूट न जाए। इसी भाव में कवि ने बताया है, जिस समय सीता का हरण
रावण ने किया तो सुमाली रावण को समझाता है। रावण का नाना सुमाली को समझाता है। कहता क्या है, जब रावण को समझाता है कि सीता को वापस कर दो, तो सुमाली से फटकार कर रावण कहता है, चला भी जा चला भी जा न जिया जला, शान की है बात अब शान न जाए। रावण कह रहा सुमाली से, शान की बात है शान न जाए, जान चले जाए। कहता है कि शान की है बात और शान न जाए। और कहता है शान की बात है शान न जाए, जान चली जाए पर सिया नहीं जाए। जान चली जाए पर सिया नहीं जाए। कहता है, ए नाना, या शान के बात आए। रावण कहता है नाना से, ये शान की बात है, शान नहीं जाएगी, जान भले चली जाए। और अपनी जिंदा में सिया को वापस। देखिए नाना कहता है, चला भी जा न जिया खफा। कहता है चला भी जाओ न जिया खफा। और तू शान की बात करता है रावण। शान की बात है शान भी जाए। कहता है शान की बात है, तेरी शान भी जाएगी। भैया शान की बात है शान भी जाए, जान चली जाए और सिया चली जाए। जान चली जाए और सिया चली जाए। बोलिए सच्चे दरबार की, श्रोता सकल समाज की। आइए हमारा समापन है और हमारे बड़े भैया का कार्यक्रम। बोलिए सच्चे दरबार की।